Good morning, everyone. Welcome to you all in our online classes. This is our English class, and we are doing today part 2 of our chapter number 2, Bringing Up Curry. In this chapter, we are reading about an elephant Curry and his companion. Okay, so let's do its second part. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. जैसे कि आप सबको पता ही है कि बच्चों को अगर हम अच्छे की ट्रेनिंग देते हैं तभी वो कुछ बेटर कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उनकी शरारतों को इग्नोर करते रहें, कुछ ना कहें, तो वो और भी ज़्यादा शरारती हो जाते हैं। सेम एज़ जो करी है वो भी एक बच्चे के जैसा ही है। उसको अच्छा बनने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, यानी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ी कि वो अच्छे से बिहेव करे। अगर वह कभी शरारत करता था और उसे कुछ भी नहीं कहा जाता था तो वो पहले से ज़्यादा शरारती हो जाता था। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक दिन किसी ने उसको पके हुए बनाना दे दिए खाने के लिए और जल्दी ही वो उस पके हुए बनानास के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार उत्पन्न हो गया, यानी कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा, बनानास को पसंदीदा फ्रूट बन गया उसका। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग टेबल। तो हम क्या करते थे, हम उन दिनों अपने डाइनिंग रूम की विंडो के पास फ्रूट की एक बड़ी सी टेबल रख दिया करते थे। One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. तो एक दिन टेबल पर रखे हुए जो सारे के सारे बनानास थे वो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर मीन्स गायब हो गए, और मेरी फैमिली ने सर्वेंट्स पर उन्हें खाने का ब्लेम लगा दिया कि जो नौकर हैं उन्होंने घर के सारे फ्रूट खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। कुछ दिनों के बाद फिर से फ्रूट डिसअपियर हो गए और इस बार जो ब्लेम था, जो दोष था, वो मुझ पर लगाया गया। आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने ऐसे नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। अब मुझे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पेरेंट्स और सर्वेंट्स पर, क्योंकि मुझ पर एक झूठा आरोप लगाया गया था और मैं श्योर था कि ये जो फ्रूट्स हैं ये उन्होंने ही लिए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अगली बार फिर से फ्रूट डिसअपियर हो गए और मैंने एक बनाना को करी के पेविलियन में, पेविलियन मीन्स उसके रहने की जगह, तो करी के रहने की जगह पर मैंने क्या देखा कि जो बनाना है वो स्मैश्ड अप, यानी कि कुचली हुई अवस्था में पड़ा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। इससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। और मैंने कभी भी उसकी पेविलियन में, यानी उसकी जगह पर, कभी भी किसी फ्रूट को नहीं देखा था, क्योंकि जैसे कि तुम जानते ही हो कि वो क्या खाता था, ट्विग्स। वो ट्विग्स यानी टहनियों पर ज़िंदा रहता था। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all bananas. तो एक अगले दिन क्या हुआ कि मैं डाइनिंग रूम के अंदर घूम रहा था और मैं टेबल से कुछ फ्रूट्स जो है लेना चाहता था, जो विदाउट अपने पेरेंट्स की परमिशन से। तभी एक लंबी सी काली सी चीज़ जो बिल्कुल सांप के जैसी थी, बिल्कुल लाइक अ स्नेक, सडनली केम थ्रू, विंडो से अचानक से अंदर आई और सारे के सारे बनानास लेकर डिसअपियर हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी स्नेक को बनाना खाते हुए नहीं देखा था और मुझे लगा कि ये जो बहुत ही भयानक सांप है
जो चुपके से अंदर आता है और फ्रूट ले जाता है। I crept out of the room with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house and eat all the fruits and kill all of us. क्रिप्ट का मतलब है चुपके से बाहर निकल जाना। तो मैं अपने कमरे से चुपके से बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब घर से बाहर चला गया। मुझ में बहुत ज़्यादा डर गया था, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा डर था और मुझे ये पूरा यकीन था कि जो स्नेक है वो घर के अंदर फिर से आएगा, कि ये जो स्नेक है ये फिर से घर में आएगा और सारे के सारे फ्रूट खा लेगा और हम सबको भी मार देगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि करी को पीछे अपनी पेविलियन की दिशा में जाते हुए देखा, डिसअपियर होते हुए देखा और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए उसकी कंपनी चाहता था, यानी अपने आप को फिर से सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसकी कंपनी की ज़रूरत थी मुझे। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. तो मैं उसके पीछे पीछे उसके पवेलियन में भाग गया और मैंने देखा वहाँ पर उसको बनानास खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं बिल्कुल हैरानी से खड़ा रह गया। एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज और वी कैन से इट्स वंडर ऑल्सो। मैं हैरानी में खड़ा रह गया। द बनानास वर लाइंग strewn all around him, तो जितने भी बनानास थे वो चारों तरफ बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो वो क्या करता, जो करी था वो अपनी सूंड को फैलाता, स्ट्रेच आउट करता और एक एक बनाना जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से ही दूर से अपनी सूंड को फैला करके दूर से बनानास को ले लेता। That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. और उस समय जब ये उसकी वो सूंड उठाकर लेकर के दूर से बनाना उठा रहा था तो उस समय उसकी जो सूंड है वो बिल्कुल एक ब्लैक स्नेक की जैसे दिखाई दे रही थी, ब्लैक स्नेक की तरह से। तो आई रियलाइज, तब मुझे पता चला कि जो करी है वही थीफ था, चोर था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry, not I, that had eaten all the fruit these many weeks. तब मैं उसके पास गया, उसके कान पकड़कर उसको खींचा और खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास ले आया दिखाने के लिए कि यह करी था, मैं नहीं था जिसने कि इतने वीक से, इतने सप्ताह से सारे के सारे फ्रूट खाए। Then I scolded him. Scolded means डांटना। फिर मैंने उसको डांटा। For elephants understand words as well as children. क्योंकि एलिफेंट्स भी बच्चों की तरह से हमारे शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसी को कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. तो मैंने उसको कहा कि अगली बार अगर तुमने चोरी की फ्रूट्स की तो तुम चाबुक से मारे जाओगे, तुम्हें बहुत ज़ोर से पिटाई की जाएगी। यू न्यू दैट, ही न्यू, वो जानता था कि हम सारे के सारे उससे नाराज़ थे, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसकी जो ईगो थी, उसका जो घमंड था वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ, इतना ज़्यादा वो मतलब उसने अपने आप को मतलब इंजर्ड फील किया। अब जैसे घमंड टूट जाता है ना तो बहुत परेशान फील करता है, ये कह सकते हैं हम, कि उसने फिर कभी कुछ डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक हिम। और उसके बाद से अगर कोई उसको कोई फ्रूट देता तो वह स्क्वील्ड, खुशी से चिल्लाता जैसे कि वो उसको थैंक कर रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो जो एक एलिफेंट है
अगर वो कुछ गलत करता है और उसको पनिश किया जाता है तो वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से मान लेता है। लेकिन अगर बिना किसी रीज़न उसे पनिश किया जाए, सज़ा दी जाए और वो भी बिना किसी रीज़न, तो वो उसको हमेशा याद रखता है उस चीज़ को और कभी ना कभी वापस लौटा देता है। यानी कुछ ना कुछ उस सज़ा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है जो हमें ये रिमेंबर कराए कि हमने उसको गलत पनिश किया। ठीक है, तो नाउ वी हैड completed our part 2. It's a part 2 completed, and in next video we will do part 3 of this chapter. Okay, take care, bye bye.